धन गुरु नानक। जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान। 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन। जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया माघ मजन संग साधुआ, माघ मजन संग साधुआ, माघ मजन संग साधुआ, माघ मजन संग साधुआ। तूड़ी कर स्नान, स्नान, धूड़ी कर स्नान। हर का नाम ध्याय सुन, हर का नाम ध्याय सुन, हर का नाम ध्याय सुन, हर का नाम ध्याय सुन। सब नानो कर दान, सब नानो कर दान, सब नानो कर दान, सब नानो कर
68 तीरथ सगल पुण्य 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान जी दया परवान जी दया परवान जी दया जन्म करम मल उतरे जन्म करम मल उतरे जन्म करम मल उतरे जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान मन ते जाए गुमान मन ते जाए गुमान मन ते जाए गुमान जन्म करम मल उतरे उतरे मन ते जाए गुमान मन ते जाए गुमान सनि सा धनि सा गा मा गा सनि सा धनि सा गा मा धा मा गा गा मा धनि सा नि धा मा गा मा धा गा मा गा सनि सा धनि सा गा मा धा गा मा गा सनि सा धनि सा गा सा काम क्रोध ना मोहिए काम क्रोध ना मोहिए काम क्रोध ना मोहिए काम क्रोध ना मोहिए बिन से लोभ सुआन बिन से लोभ सुआन बिन से लोभ सुआन बिन से लोभ सुआन जी दया परवान जी दया परवान जी दया परवान जी दया परवान 68 तीरथ सगल पुण्य 68 तीरथ सगल पुण्य
सच्चे मार्ग चल दिया, सच्चे मार्ग चल दिया, सच्चे मार्ग चल दिया, सच्चे मार्ग चल दिया। उस्तत करे जहान, उस्तत करे जहान, उस्तत करे जहान, उस्तत करे जहान। 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य। 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य। जी दया परवान, 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 जी दया जी दया परवान, जी दया परवान। 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य। 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य। जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया
68 तीरथ सगल पुण्य 68 तीरथ सगल पुण्य 68 तीरथ सगल पुण्य 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान जी दया जी दया परवान जी दया माघ सुचे से कांडिए माघ सुचे से काढ़िए माघ सुचे से कांडिए माघ सुचे से काढ़िए जिन पूरा गुरु मेहरबान पूरा गुर मेहरबान
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। हमारी पंक्ति की विचार है, सोचे सोच न हो गई जो सोची लख बार। सिद्धों ने गुरु नानक पातशाह से कहा, अगर प्रभु को पाना है, सचार होना है, तो सबसे बड़ा तरीका है तीर्थों पर स्नान करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने इसका जोर से खंडन किया, पुरजोर से। गुरु नानक पातशाह ने इतनी डिटेल में समझाया इसे, इतने पहलू लिए हैं इसके, कि तीर्थों पर स्नान करके शरीर की मैल तो उतर सकती है, मन की नहीं। और इसे समझाने के लिए कई पहलू, हम कई दिनों से इस पर विचार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु की वाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जिन जिन चीज़ों को तीर्थ का दर्जा दिया गया है, उसके बारे में हमने विचार की। सतगुरु को, नाम को, सत्संगत को, संत को, साधु को। अब बारी आती है, तीर्थ का दर्जा दिया है, एक तीर्थ का नहीं, 68 तीर्थ सगल पुन। 68 तीर्थ है, जितने भी नेक काम में सारे पुण्य इकट्ठे कर ले, उन सारे पुण्यों को एक तरफ रख ले, और तेरे भीतर दया की भावना अगर है, तो अगर जीवों पर दया करता है, तेरे भीतर अगर दया है, तो सारे पुण्य तेरी झोले में अपने आप आकर पड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं अपनी वाणी में, जो शब्द हम श्रवण कर रहे हैं। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। जीवों पर दया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 84 लाख योनियों में हमें सबसे श्रेष्ठ योनि में रखा है प्रभु ने, मनुष्य योनि। हमारे पास दूसरों से ज़्यादा ताकत, दूसरों से ज़्यादा दिमाग, दूसरों से ज़्यादा अधिकार हैं, और जब ताकत आती है तो उसके साथ एक लायबिलिटी भी आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 99% लोग अपनी लायबिलिटी को नहीं निभाते, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए यहाँ पर समझा रहे हैं 5वें गुरु नानक के, जीवों पर दया कर, तेरे हाथ में ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महीना दुकान कोई चलाए, एक महीना दुकान चलाए, महीने के बाद हिसाब लगाए कि बैठा तो हूँ दुकान पर 12-12, 18-18 घंटे, पर कमाई तो कुछ भी नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या हाल होता है उसका। मानो किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हों और कई सालों बाद देखे तो पैसे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, बल्कि नुकसान में चले गए हैं, तो क्या हाल होता है हमारा। महापुरुष समझाया करते थे, कोई नाम जपता हो, दान पुण्य करता हो, सारे नेक काम करता हो, पर अगर उसे किसी के तरसदायक हालत देखकर उसे तरस नहीं आता, किसी का दुख देख के उसे हृदय में दुख नहीं होता, किसी को तकलीफ़ में देखकर अगर उसे तकलीफ़ नहीं होती, भाव तुझे, मुझे, हमें, अगर हमें तकलीफ़ नहीं होती किसी को तकलीफ़ में देखकर, समझ लेना आज तक जो भी किया है कुछ भी 1% भी फल नहीं मिला उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर हृदय में दया नहीं आई है, दया पैदा नहीं हुई है, समझ लेना बहुत बड़ी कोई तो चूक हो रही है कहीं पर,
बहुत बड़ी चूक हो रही है कहीं पर, क्योंकि ये सब करने से सबसे पहले भीतर दया पैदा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे धार्मिक कर्म देखने के लिए धार्मिक कर्म हो गए, तीर्थों पे स्नान, दान, पुण्य, सब। इन धार्मिक कर्मों का लाभ क्या है? भीतर दया का पैदा होना, क्योंकि दया के बाद ही धर्म जन्म लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह अपनी वाणी में खुलकर समझाते हैं इस बात को। तौल तरम दया का पूत, तौल तरम दया का पूत। धर्म जो है दया का बेटा है। माँ के बिना बेटा कैसे हो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय में दया नहीं, पहरावा धार्मिक है, अगर हृदय में दया नहीं तो क्या लाभ? पहरावा धार्मिक हो सकता है, अगर हृदय में दया नहीं तो गुरु की नजरों में तो धर्मी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो मैं हैरान रह जाता था कि इतने साल हो गए इनको सेवा करते हुए। महापुरुषों के साथ दास रहा है ना, उनके साथ ऐसे लोग भी होते थे जो दिन रात उनके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पर दया तिल मात्र भी नहीं है भीतर। हैरान होता था मैं, ये क्या है? कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं ये लोग? जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारते हुए देखा है मैंने उन्हें, मजे लेते हुए, उनको वो उसको एंजॉय करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो होता दया नहीं आनी, एक निर्दयता आ जानी, हद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं वहाँ बैठकर ये सोचा करता था, उन्हें रोकता था, टोकता था, कई बार झगड़ा भी किया कि क्या कर रहे हो, पर बोलते थे इससे क्या होता है? भाव उनके अंदर दया पैदा ही नहीं हुई, एक किनका भी नहीं, बल्कि निर्दयता आ गई। यानी कि कहीं पर तो कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर तेरे भीतर दया नहीं तू धर्मी हो ही नहीं सकता। हमें हर एक को अपने अपने मन में झांकना है। यहाँ पर गुरबाणी में दया को तीर्थ का दर्जा दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया जितना शुद्ध किसी का हृदय होगा उतना ज्यादा वो दयावान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो महापुरुष कमाई वाले जितनी बार भी गलती करके उनके पास चले जाओ उन्होंने तो बख्शी देना है, क्योंकि हृदय इतना कोमल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मेरे गुरु नानक पातशाह बाबा नंद सिंह जी के वचन, तेरे ढहने में देरी है उसके बख्शने में नहीं। अब ये सोचो गुरु नानक पातशाह का हृदय कितना कोमल होगा, कितनी दया का सागर होगा कि पापियों को घर जा जा कर तार रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल तार ही नहीं रहे, उन्हें तारने वाला बना रहे हैं। इतनी दया, डाकू पर, चोर पर, कातिल पर इतनी दया इतनी ज्यादा कि उसे केवल सुधारा ही नहीं, सुधारने वाला बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीर्थ सगल पुण्य, जी दया परमान, जी दया। बड़ा प्यारा पहलू है साथ संगत जी। दया क्या करती है, दया आती कैसे है? एक एक पहलू इतना कीमती है, इतना गंभीर है कि अगर आज अपने मन को वाचना, अगर किसी को तकलीफ देते वक्त या किसी को यहाँ पर तो बात हो रही किसी को तकलीफ में देखकर, अगर आज हम किसी को तकलीफ देखकर एंजॉय करते हैं, देकर, तो सोच लो हमारी हालत क्या है। एक गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं तू दिखने में धार्मिक हो सकता है, तेरे कर्म धार्मिक हो सकते हैं, पर मेरी नज़रों में तू धर्म का एक किनका भी नहीं तेरे भीतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जानवर को थोड़ी सी चोट लग जाए ना तो दयावान उसे डॉक्टर को बुला लेता है, उसे ठीक करने लग जाता है, जो जिसकी समर्थ होती है वो करता है। अब जरा विचार कीजिए, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, जो जानवरों को नोच नोच कर खाते हैं और अपने आप को दयावान कहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरा विचार करना जरूर, हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं।
जब हम किसी जानवर को खाते हैं उसके लिए उसे मरना पड़ता है। मरने के लिए कितनी तकलीफ होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के बचन है, जब मौत आती है ना, इसलिए आने जाने को सबसे बड़ा कष्ट कहा है, आवन जाना, कि जन्म लेते वक्त और मृत्यु के वक्त। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, ऐसी पीड़ा होती है जैसे 100 बिच्छू एक साथ काट ले किसी को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी भयानक पीड़ा होती है, चाहे कोई भी मर रहा हो, गुरुमुखों को छोड़कर। वाणी इसको प्रमाणित करती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे कर साहिब मनो न विसरे, ता सहला मरना होए। जिसके हृदय में प्रभु का नाम है उसकी मृत्यु बड़ी सहज होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाकी हम सब की मृत्यु पीड़ादायक होती है। जन्म भी पीड़ादायक, मृत्यु भी पीड़ादायक। एक जानवर को आपके स्वाद, जबान के स्वाद के लिए मरना पड़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ख्याल आते हुए भी अगर आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं उसे, तो किस बात की दयावान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हैरानी होती है, समझ में नहीं आता कि ये कौन सा पहलू है दया का। इसे मान्यता नहीं मिल सकती। घर में 10-10, 15-15 कुत्ते बाजार से उठा के ले आते हैं इलाज करने के लिए। दया आती है उनकी हालत देखकर। बिल्लियों को ले आते हैं, पर नॉनवेज नहीं छोड़ते, वो खाते रहते हैं मुर्गियों को काट काट के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कैसी दया, ये कैसी दया हुई। जिसका हृदय दयावान होगा वो मांस नहीं खा सकेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने ये किया था ना, जो नॉनवेज खाते थे बच्चे, 100 बच्चों को ले गए थे बुच्चड़ खाने के अंदर और कटते हुए दिखाए थे जानवर। उनमें से 99% बच्चों ने उसी दिन नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी प्लेट में सज कर आ जाता है ना। हमें नहीं पता जानवर को उसके लिए कितना तड़पना पड़ा है हमारे प्लेट में आने तक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए वाणी कह रही है, इस पंक्ति को विचारो। ये तो बहुत शॉर्ट में बहुत छोटा पहलू ले रहा है, नहीं तो ये पूरा प्रकरण इतना दिल को हिला देने वाला है, मन को हिला देने वाला, कि अगर दया नहीं तो इंसान ही नहीं, तो इंसान बनने के योग्य नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान का भाव इंसानियत के भाव क्या है? दया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान। 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, जी दया परवान, जी दया जी दया परवान, जी दया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बादशाह कहते हैं, अगर कोई जीव, कोई जंतु, कोई इंसान तुझे तकलीफ में दिखाई दे रहा है, तेरे भीतर दया जागती है कि ये तकलीफ में है। तेरी जितनी समर्थता है, अगर तू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जितनी तेरी समर्थता है, अगर तू थोड़ी सी भी कोशिश करता है उसकी मदद करने की ताकि वो तकलीफ में से बाहर आ जाए, तो ये वचन महापुरुषों के भी है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी हैं। अगर कोई इस प्रकार से अपना जीवन जीता है, क्योंकि देखिए दया के भी कई पहलू हैं। कई होते दया देखा तकलीफ में आगे बढ़ गए, थोड़ा सा किसी को तो तकलीफ भी नहीं होती, खुशी होती है। एक तो ये तरह के लोग हो गए, दूसरे को तकलीफ में देखकर खुशी हो रही है। एक वो जिनको तकलीफ में देख के थोड़ी सी तकलीफ हुई, वो भी आगे बढ़ गए, किया कुछ नहीं। तीसरे वो जब तकलीफ में देखा तो रुक गए, जितनी समर्थता है उतनी कोशिश की, कोशिश चाहे तिल मात्र की हो की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, सारे पुण्य, सारे फल, जितने भी धर्म के काम है, तू चाहे कोई भी नहीं करता उनमें से, सबका फल तेरी झोली में पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया वो चीज़ है, वो चीज़ है दया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये घटना दास ने पहले शायद सुनाई हुई है, शॉर्ट में दास लेकर आगे बढ़ेगा। सुजान सिंह ने कहा था ना, पातशाह के पास खड़ा था, देखते जा रहा था सुजान सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करते जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, भाई क्या कर रहे हैं, जाए यहाँ से। कहने लगा, पातशाह आपके दर्शन करके मन नहीं भरता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रोह में आ गए, कहने लगे, सुजान सिंह, ना तुझे दर्शन करने आए, ना तुझे दसवंध निकालना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबू हर साल दसवंध लेकर आता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चढ़ाने। था कौन? एक वैद्य। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, सुजान सिंह, ना तुझे दसवंध निकालना आया, ना तुझे दर्शन करने आए, तू खाली का खाली रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुजान सिंह घबरा गया कि मैं तो हर साल दसवंध लेकर आता हूँ, गुरु साहब जी से प्यार करता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, ऐसे क्यों कहा? घबरा गया, सर झुका के खड़ा, पातशाह मुझसे क्या भूल हुई? कहने के, सुजान सिंह तू वैद्य है ना? कहने का, हाँ पातशाह। जब कोई गरीब मरीज तेरे पास आता है तो दुत्कार कर भगा देता है कि उसके पास तुझे देने के लिए धन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो दसवंध चढ़ाने आता है, किस बात का दसवंध? तेरा एक पैसा भी तेरा परवान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। गुरु ने हमें कोई गुण दिया है, वो गुण अगर किसी के काम आ जाए, किसी का दुख दूर कर दे वो गुण, तो उस गुण को उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। वरना चाहे जितना मर्जी दान बार करते जाओ, कोई लाभ नहीं। मैं नहीं कह रहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुजान सिंह को कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस बात का कोई कीर्तनी अगर दूसरे को कीर्तन ना सिखाए जिसे जरूरत हो, तो सीखना चाहता हो। किस बात का कोई साज बजाने वाला जो दूसरे को सिखाए ना। किस बात का कोई डॉक्टर जो दूसरे को दुख में देख के उसे, उसके पास देने की समर्थता नहीं। आप देखो कितने प्रकार के लोग हैं, हर तरह की दुनिया में लोग हैं। एक वो भी हैं जो मुफ्त में लोगों का इलाज करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके भीतर दया ने जन्म ले लिया। और कमाल का पहलू ये, दास ने इस बात पर ना बहुत अध्ययन किया है, इस टॉपिक पर बहुत सारी ऐतिहासिक किताबें पढ़ी हैं। और जहाँ जहाँ पर दया की बात आई है ना, एक बात दास के मन में बैठ गई है, और वो हर बार ये बात तो आ ही जाती कहीं ना कहीं से घूम फिर कर। और फिर जब महापुरुषों के वचन भी पढ़े, संत वरयाम सिंह जी के, उनके वचन सुने, तो मुझे स्पष्ट हो गया कि जो मैं सोच रहा था वो सही था। जो आदमी दूसरे पर दया करता है आउट ऑफ द वे जाकर, एक देखना, एक तो होता है कि हमारी समर्थ है, हमने मदद कर दी, एक आउट ऑफ द वे अपना नुकसान करके भी दूसरे पर तरस करना। कोई ऐसी दया कर दे। दया के कई पहलू हैं, उनमें से सबसे विशेष पहलू ये है, हमारे पास 100 रुपये 10 रुपये दान कर दिया, ये अलग पहलू है। हमारे पास 100 है, दूसरों को तकलीफ में देखे 100 के 100 ही दे दिए, खुद तकलीफ में आ गए, ये विशेष पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आउट ऑफ द वे है। कोई अगर इस प्रकार से दान कर देता है, इतने ऐतिहासिक घटनाएं दास ने पढ़ी हैं कि दरगाह में उनका नाम
राजाओं की सूची में लिखा जाता है भाई अगले जन्म में इसे कहाँ का राजा बनाना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दान की महिमा सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा है, पर दान किस प्रकार का, दया से भरा हुआ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसमें दया, भीतर से दया, मन पसीज जाए और अपना आप त्याग कर भी दूसरे की मदद कर दे। राजाओं की सूची में नाम लिखा जाता है, राजाओं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया सुजान सिंह, किस बात का तू वैद, गरीब जरूरतमंद की तू मदद नहीं करता, उनका इलाज नहीं करता, उनका रोग ठीक नहीं कर सकता तू, किस बात का तू वैद, किस बात का तेरा दसवंत, किस दर्शन भी तेरे किसी काम के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना है, दास शॉर्ट में लेकर यहाँ पर आगे बढ़ेगा, पर विचार करने वाली बात है ना यहाँ पर। किस बात की दया अगर हमारे भीतर किसी की मदद करने की समर्था नहीं, किस बात के हम कीर्तनीय, किस बात के हम धर्मी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए वाणी में कहा है 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, जी दया पर जी दया जी दया परवान, जी दया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राबिया, इतिहास में नाम आया पीर इब्राहिम, सैकड़ों उसके शागिर्द, राबिया उसकी गुलाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राबिया गुलाम, सैकड़ों शागिर्द हज की यात्रा पर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब कई दिनों का सफर होता है, रेगिस्तान का इलाका आ गया, आखिर में जाकर 60-70 मील बाकी है काबा के दर्शन करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात को पड़ाव लगा लिया गया कि बाकी सफर अब सुबह तय करेंगे दिन में। अभी राबिया गुलाम लड़की है, सारे काम उसे करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह हुई, पड़ाव उठाया गया, सब चलने लगे। इतिहास में लिखा है इब्राहिम के सैकड़ों शागिर्द और कई गुलाम साथ में, उसमें राबिया भी है। एक कुएं के पास से गुजर रहे हैं, रेगिस्तान इलाका है, कुआं है एक, कुएं के पास से गुजर रहे हैं। वहाँ पर एक कुतिया और उसके कुछ पिल्ले प्यास से तड़प रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यास से तड़प रहे हैं, प्यास से। सबने देखा, पीर इब्राहिम ने भी देखा, सैकड़ों लोगों ने देखा, उसके शागिर्दों ने। देखिए जा कर रहे हैं हज की यात्रा पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुदा को खुश करने, मक्के में जा रहे हैं काबा के दर्शन करने। सब गुजर गए,
आखिर में राबिया ने जब देखा, आखिर में राबिया थी पीछे, उसने देखा कुत्ते के पिल्लों को और कुतिया को प्यास से तड़पते हुए कुएं के इधर चिल्ला रहे हैं। कुएं के पास के पता के अंदर पानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई तरस करके पिला दे, पर कोई किसी ने नहीं पिलाया। राबिया रुक गई, राबिया आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ शागिर्दों ने, गुलामों ने आवाज़ दी, चल पीछे रह जाएगी। उसने ध्यान नहीं दिया, उससे आगे नहीं बढ़ा गया। क्या किया उसने कुएं में झांका, क्योंकि ना वहाँ पे बाल्टी थी ना रस्सी थी, कि पानी कैसे निकाले, कैसे पिल्लों को पिलाए। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जानते हैं राबिया सूफी फकीर बनी आगे चलकर इतनी बड़ी, जिसके हजारों लाखों शागिर्द हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही राबिया जिसका एक दिन अमृत वेला छूटा तो खुदा की नज़रों में उसकी मौत हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना तब की है जब उसकी उम्र बहुत छोटी थी, टीनेज कह लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राबिया ने देखा कि पानी बहुत नीचे है, कैसे निकाले। इतिहास में कई पहलू बताए हैं इस बात के। किसी में ने तो यहाँ तक लिखा है कि उसने अपने बाल उखाड़े सर के, उसकी रस्सी बनाई, सर लहूलुहान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर अपने शरीर का एक एक कपड़ा उतारा, उसकी रस्सी बनाई, पूरी नग्न हो गई, पर उसने अपनी परवाह नहीं की। परवाह किसी थी, अंदर ऐसी दया कि कुत्ते के पिल्ले प्यास से तड़प रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर जाएंगे अगर पानी ना मिला। राबिया ने अपने एक एक कपड़े की रस्सी बनाई, आगे गुच्छा सा बनाया कपड़े का, कुएं में डुबोया, रस्सी बाहर निकाली, वो जो गुच्छा डूबा था पानी में उसे निचोड़ कर कुत्तों को पिल्लों को पानी पिलाया, एक एक को। बार बार ये काम किया उसने। सर लहू से भरा हुआ, खून से उसका लहूलुहान है, सारे अपने बाल उसने उखाड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपड़े सारे उतार लिए। उससे वो बार बार कुएं में डुबो रही है, बाहर निकाल रही है, पिल्लों को पानी पिला रही है। जब उन्हें पानी पिला दिया, खुद भी पी लिया। अब सोच रही कि मैं बिना कपड़ों के कैसे जाऊं, और कोई आ गया तो क्या करूं। तो उसने रेत खोदी, अपने आप को ज़मीन में दफना लिया। धड़ बाहर है, सर बाहर है, पूरा धड़, बाकी शरीर का हिस्सा रेत में दबा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आंखें बंद करके खुदा से माफ़ी मांग रही, या खुदा मुझे माफ़ कर देना, इतने पास आकर भी मैं तेरे दर्शन करने नहीं आ सकी, हज मैं पूरा नहीं कर सकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब पीर इब्राहिम वहाँ पहुँचे अपने शागिर्दों के साथ, इतने बड़े पीर होने के बावजूद उनके हृदय में दया नहीं आई पिल्लों को देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बड़ा पीर नाम रखने से, कोई बड़ा पीर संत बनने से नहीं हो जाएगा। नाम रखने से कोई संत नहीं बन जाएगा अगर हृदय में दया नहीं है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो वहाँ पहुँचे तो हैरान हो गए कि मक्के में काबा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है कि काबा नहीं है यहाँ पर। पुकार की, या खुदा हमसे क्या भूल हुई कि हमें दर्शन नहीं हो रहे काबा के। तो आवाज़ आई, फिर इब्राहिम तेरे हृदय में दया का तिल मात्र भी दया नहीं आई उन पिल्लों को देखकर। तुझे कैसे दर्शन होंगे काबा के। काबा तो दर्शन देने गया है राबिया को, जिसने दया करके उन पिल्लों को पानी पिलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हुआ इब्राहिम, अपने शागिर्दों से बात की। उन्होंने बताया एक जगह पर रुक गई थी वो 60 मील दूर। साथ संगत जी 60 मील दूर काबा चल कर गया राबिया को दर्शन देने या दर्शन करने, ये तो वही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हज क्या है, तीर्थ है मुसलमानों का। वो दर्शन करने गया राबिया के, जिसने
तरस किया, दया की, आउट ऑफ द वे जाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम भी वहाँ पे खड़े होते, हम भी देखते, एक बार देखते, कोशिश करते, बाल्टी नहीं है तो क्या करते, चले जाते। इससे ज़्यादा हम में से मुझे नहीं लगता कोई कुछ करता दयावान। राबिया ने क्या किया, हद है ना दया की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस दया को कहा है 68 तीर्थ सगल पुण्य, जी दया परवान। और यहाँ पर अगर रोक कर फिर से विचार करें, अगर कुत्तों को पानी पिलाने का, कुत्तों के पिल्लों को अगर इतना फल है, बेचारे प्यासे थे और जो उन्हें तड़पा तड़पा के मारते हैं, उसका फल भी जरा खुद ही विचार कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर दया नहीं कर सकते, कम से कम मारो तो मत, खाओ तो मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो माइनस वाली बात हो गई। प्लस नहीं कर सकते तो कम से कम न्यूट्रल तो रह लो। न्यूट्रल नहीं रह सकते, खाना अपनी ज़बान के स्वाद के लिए। कई बार दास हैरान होता है, ऐसे देश हैं, दास मानता है, जहाँ पर खाना मजबूरी, वहाँ पर वेजिटेबल्स है ही नहीं। ऐसी जगह हैं कुछ दुनिया में। गुरु शायद उन्हें माफ़ भी कर दे, उनकी तो मजबूरी है। हमारी क्या मजबूरी है? 36 प्रकार के नहीं, हज़ारों प्रकार के पदार्थ हैं आज वेजिटेरियन में, जो चाहो खाओ। उसके बावजूद भी जानवरों को नोच नोच कर ही खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अब तो एक नई प्रथा चल पड़ी है जिसके लिए दास का मन करता है। अगर कोई वकील सुन रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे। बहुत देर से दास इस बारे में विचार कर रहा है, दास ने कुछ वकीलों से बात भी की पर किसी ने बात आगे बढ़ाई नहीं। कम से कम हमारे देश में एक कानून बनाना चाहिए, उसके लिए हमें सबको एक अभियान चलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करना चाहिए। एक तो होता है जानवरों को मारना खाने के लिए, वो तो हटेगा नहीं, वो तो कोई गुरु मेहर करे ऐसे समझा के जितने लोग समझ जाएं, कोई कानून इसके लिए मुझे नहीं लगता बन सकता, क्योंकि हर एक की आज़ादी है। पर एक कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो एक नया प्रथा चालू हो गई ना, जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारना, ये इंडिया में भी आ गया है। अब मछली मरने से पहले काटना शुरू कर देते हैं, वो कटते हुए भी तड़पती रहती है। अब वीडियो देखकर हैरान हो जाओगे, इतनी निर्दयता कि प्लेट में भी हिलती हुई चाहिए उन्हें। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो एनिमल राइट्स के खिलाफ है। इसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए कि जो ऐसा करे उस पर सज़ा हो। कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम। निर्दयता की हद पार करते जा रहे हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही लोग होते हैं जो नाम नहीं जपते। नाम न जपे से आत्मघाती, अपनी आत्मा की हत्या कर चुके हैं जो लोग, वही ये काम कर सकते हैं। और फिर हम समाज से उम्मीद रखते हैं कि समाज से रेप खत्म हो जाए, समाज से ये खत्म हो जाए। जिनमें इतना तरस नहीं है वो तो गलत से गलत काम सारे ही करेंगे। और तरस खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है समाज से। अपने बच्चों को संभालो, ज्ञान दो। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। जब कोई लड़का रेप करता है तो सच कहता हूँ, उंगली सीधा माता पिता पर उठती है। और गलती भी उनकी ही है जिन्होंने अमृत वेले उसे नहीं उठाया, नाम से नहीं जोड़ा। सबसे बड़ी गलती उस माँ की है जिसे जब कोख में बच्चा था तो नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कितने कमाल के ढंग से समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। कहते हैं हम अपने आप को समझदार ज्ञानी आदमी कहते हैं ना, गुरु नानक पातशाह कहते हैं क्या हालत है, देखिए। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवह मानसा तिन क्यों निर्मल चेत। जे रत लगे कपड़े जामा हुए पलीत, जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, तिन क्यों निर्मल चीत। हर से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात चल रही है दया की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, हर कपड़ों को जानवर का खून लग जाए कपड़ा धोने दे देते हैं कि अपवित्र हो गया है, इसे पहनकर हम मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे नहीं जा सकते, और उसी जानवर को मारकर उसका खून पीते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो रत पीवे है मानसा तिनको निर्मल चित। इसके दो अर्थ किए हैं ज्ञानियों ने। एक तो ये अर्थ किया है, दूसरा अर्थ किया है जो दूसरों का खून चूसता है, गरीबों का खून चूसते हैं ना कई लोग ब्याज लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें लूट कर उसे कहते हैं गरीबों का खून पीना, रिश्वत लेना, ये गरीबों का खून पीना है। ज़्यादा रेट लगाना गरीबों का खून पीना है, ज़्यादा ब्याज लगाना गरीबों का खून पीना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चित। और कपड़े मैले हो गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जा सकता तू, तेरा मन मैला है, क्या मुंह लेकर जाता है वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, पर खाना कोई खा रहा हो, बकरा थाली में मुंह मार जाए, क्या वो खाना हम खाएंगे? नहीं, क्यों? झूठा हो गया। क्यों? बकरे ने जबान लगा दी उस खाने में, और उसी बकरे को मार कर उसकी जबान तक खा जाते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। कमाल की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कहते हैं। श्रवण कीजिए। नानक नाम खुदाए का, दिल अच्छे मुख ले हो, और दिवाजे दुनी के झूठे झूठे अमल करे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, नानक नाव खुदाई का, दिल अच्छा है मुख ले। खुदा का नाम ले, पर तेरा जपा हुआ नाम खुदा का वो प्रफुल्लित होगा जब तेरा मन शुद्ध होगा, और तेरा मुख तब जपेगा नाम, तब बात बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शुद्ध हृदय की बात यहाँ पर जानवरों का कत्ल करने को रोकने से कहा गया है। तेरे हृदय में अगर दया नहीं है, तो मुख से नाम जप रहा है, तो तेरी हालत वो है, मुंह में राम बगल में छुरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक नाव खुदाई का, दिल अच्छा है मुख ले हो, दिल तेरा पवित्र हो, तेरे दिल में तेरे हृदय में दया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, दास फिर से हाथ जोड़कर बेनती करता है। ये प्रकरण ऐसा है, जितना मर्जी लंबा ले लो, जितने मर्जी पहले ले लो, शॉर्ट में अगर दास समझाना चाहे तो ये है कि नॉन वेज खाना छोड़ो। आपको पता ही नहीं आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, अनजाने में या जानबूझकर। जो अनजाने में कर रहा है, आज से बंद कर दे, उसका जीवन पलट जाएगा, नाम जपा हुआ प्रफुल्लित होना शुरू हो जाएगा। आज तक जो बात रुकी होगी, जो खेल रुका होगा, वो आगे जाके बन जाएगा। जो जानबूझ कर खा रहे हैं, अनजाने में नहीं, जिन ज्ञान है फिर भी खा रहे हैं, वो गुरु से अरदास करे, पाश्चात तरस कर हमारी सोच बदल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि इसके साथ परवान नहीं होगा तेरा कोई भी नेक काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जब के तेरे हृदय में दया का जन्म होना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं हुआ दया जन्म, और तू नित्यनेम भी कर रहा है, अमृत वेला भी संभाल रहा है, पर तू निर्दयी है, अब तक खा रहा है, तो कहीं पर बहुत बड़ी गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवर दिवाजे दुनि के झूठे अमल करे हो। बाकी सब कुछ जो तू कर रहा है, ये सब झूठ है। अगर तेरा हृदय शुद्ध नहीं, चाहे तू कितने भी अमल कर ले, दुनिया उससे खुश हो जाएगी, निरंकार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है,
जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान। 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, जी दया जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया प्यार से बोलिए धन। धन गुरु नानक। सच तां पर जानिए, जे सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच तां पर जानिए जा सिख सच्ची ले, सच तां पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। पातशाह कहते हैं अगर किसी को जानना हो कि इसके हृदय में सच है कि नहीं, कहने लगे बिल्कुल सरल सी परीक्षा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हृदय में दया है समझ लेना इसके भीतर नाम प्रवेश कर चुका है, और अगर हृदय में दया नहीं है समझ लेना सब दिखावा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे कहते थे ना, संत की पहचान क्या है? संत की पहचान रात को देखो, अगर सो रहा है सवाल ही नहीं उठता कि संत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर जाग रहा है तो या अगर संत नहीं है तो बनेगा एक दिन, और फिर अगर या तो फिर संत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर किसी को जानना है वो धार्मिक है, सच्चा है, अगर जानना है समझना है कि उसके भीतर नाम चलता है कि नहीं, कि हाथ में खाली माला पकड़ कर रखी है, तो अगर उसके भीतर दया है समझ लेना नाम भीतर चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया को भी दास ने पहले समझा दिया है। दया उसे नहीं कहते जानवरों को प्यार करना और दूसरे जानवरों को नोच कर खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके भीतर दया होगी वो मांस मच्छी नहीं खा सकेगा, कभी भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने अपने ढंग से लोग ने बना के रखा है। कोई कहता है झटका खाओ, कोई कहता है हलाल खाओ। एक मुझे मिला था, कहने का झटका काटने से ना जानवर को दर्द नहीं होता, इसलिए झटका करके खाओ, कोई पाप नहीं है। मैंने कहा झटके से अपना अंगूठा काट के दिखा दो, दर्द होता कि नहीं होता पता चल जाएगा। बोलना और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अपने मन को कितने भी तर्क दे दो, और उत्थे सच्चे ही सच निबड़े। वाणी कहती है यहाँ पर तेरे तर्क चल जाएंगे,
वहाँ पर धर्मराज तुझसे पूछेगा नहीं। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े चुनबख कड़े जजमा लिया, ये किया था इस तरफ हो जाओ, नहीं किया था उस तरफ हो जाओ, साफ तुम्हें दिखा दिया जाएगा। वहाँ पर तुम्हारे तर्क नहीं सुने जाएंगे बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच तो ये है, हम सबको ज्ञान होता है सही क्या है गलत क्या है, हम सबको ज्ञान होता है। ये हमारा दिखावा है, हम अपने मन को बहलाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जब खाने वाले से कहो ना कि क्यों खा रहा है, पाप है, तो कहने लगा मैं तो इसलिए खाता हूँ क्योंकि वो काटता है। मैं थोड़ा काटता हूँ, काटने वाले को पाप लगेगा। मतलब पता है पाप है, पता है। कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि इंसान चाहे आंखें बंद करे, सूरज निकलता है तो उसे पता चलता है सूरज निकला है। चाहे आंखें बंद हो, बंद आंखों में भी रोशनी दिखाई देती है। एक भाव, चाहे इंसान अपनी आंखें बंद कर ले पर धर्म उसे अपना दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही क्या है गलत क्या है हर एक को पता होता है। हम अपनी आत्मा की आवाज़ को मार लेते हैं और फिर गलत काम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचता पर जानिए जे सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय में दया रखकर दान पुण्य कर रहा है तो वो प्रफुल्लित है। क्योंकि दान के पीछे भी कई तरह की भावनाएं होती हैं। दिखावे का दान होता है, दिखावे का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 90% हम में से सब दिखावे का दान करते हैं। मन में दया नहीं होती, अपने नाम की चाहना होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तो पीछे लालच होता है, इतना देंगे तो उतना मिलेगा। इसे दया नहीं कहते, इसे बिजनेस कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में, तब ख्याल होता है कि इतना गुना मिलेगा। दया करते वक्त भी अगर मन में भावना यही है, दान करते वक्त के इतना दूंगा उतना मिलेगा, तो ये बिजनेस ही कर रहा है। तो दया नहीं कर रहा, तेरे भीतर दया नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान भी पखंड बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, जी दया कर, जी दया जी दया परवान, जी दया मेरे गुरु नानक पातशाह कमाल का पहलू ले रहे हैं। कहते हैं हम इतने दिनों से साथ संगत जी सुन रहे हैं। कौन सा टॉपिक? तीर्थ। तीर्थ क्या है? तीर्थ का भाव पवित्रता। जिस साधन से तेरे मन की शुद्धि होती हो, तेरे मन की मैल उतरती हो, तेरे पाप मिटते हो, उसे तीर्थ का स्थान दिया है गुरु की बाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सुनिया मन्या मन कीता पाओ। ध्यान से सुनना। सुनिया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। जिसने वाणी को सुना फिर उसे माना, वो भी श्रद्धा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानना भी मजबूरी का होता है। हर चीज़ के कई पहलू हैं। एक मानना इसलिए कोई तकलीफ आ गई है डर के मान रहा है, एक श्रद्धा से मान रहा है, बहुत अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी कबूल है, डर के माना वो भी कबूल है। शुरुआत ऐसे ही होती है, पर एक दिन श्रद्धा जागनी चाहिए। ये एक पहलू है अलग अलग। शुरुआत ऐसे ही होती है। इंसान हर कोई दुख से डर से फिर जुड़ता है। कहते हैं दुख फूक सदमार ए पे दात तेरे दातार। शुरुआत इससे होती है, पर एंड इससे नहीं होता ना। बच्चा फर्स्ट क्लास में डाले तो 10th तक पहुंचना चाहिए ना, कि फर्स्ट में बैठा रहे सारा जीवन। अगर अब हम अभी भी 10 साल पहले भी डर के नाम जप रहे थे और आज भी डर के ही नाम जप रहे हैं या लालच में जप रहे हैं, तो समझ लेना अभी फर्स्ट में ही बैठे हैं। और अगर अब आनंद आने लगा है, अब भूख लगती है नाम की, अब मन करता है जपने का, गुरु को प्रसन्न करने के लिए मन करता है जपने का, गुरु की कृपा के लिए जपने का मन करता है। भाव श्रद्धा जाग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लास आगे बढ़ गई। गुरु नानक पातशाह कहते हैं
असली तीर्थ का स्नान वो करता है हर रोज। कौन? सुनिया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके हृदय में तीर्थ प्रकट हो जाता है जिसमें वो रोज स्नान कर रहे हैं। अंतर्गत तीर्थ मल नाओ, रोज तीर्थ का स्नान हो रहा है उसका। सुनिया मन्या मन कीता भाव, जिसने वाणी को सुना माना श्रद्धा से। दास ये पॉइंट इसलिए ले रहे हैं, सुन सब रहे हैं कि नॉन वेज नहीं खाना है, सुन सब रहे हैं, अब इनमें से छोड़ते कितना है? उनके भीतर तीर्थ प्रकट हो जाएगा। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो श्रद्धा से डॉक्टर के कहने पे पानी तक छोड़ना पड़ जाता है, गुरु के कहने पर मांस तक नहीं छोड़ सकते हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी के बिना जीवन नहीं है। डॉक्टर कह देना कि आधी बोतल से ज़्यादा नहीं तो जहर बन जाएगा, छोड़ना पड़ता है। एक दुनियावी डॉक्टर की बात मानने को हम तैयार हैं, गुरु की बात रही जिसने भव सागर से पार करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया, दया की इतनी घटनाएं इस वक्त दिमाग में आ रही, कौन से लूं कौन सी छोड़ूं। शॉर्ट में दास लेकर आगे बढ़ता है। शॉर्ट में संत वरयाम सिंह जी ने एक घटना सुनाई। कमाई वाले महापुरुष संत वरयाम सिंह जी कहने की हमारी संगत की बीबी की घटना है। शॉर्ट में दास बता रहा है क्योंकि आगे बढ़ना है दास ने। उसकी मृत्यु होगी, वो जीवित हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर गई। जब उसे जलाने लगे तो उठ के बैठ गई। घर में कहने लगे, जब हमने सुना तो हम भी मिलने गए उसको कि क्या हुआ तेरे साथ, कुछ याद है? तो उसने बताई सारी घटना कि मैंने वही जो दास ने कई बार बताई है, सारी घटना सेम टू सेम उसने बताई। कैसे जमदूत घसीटते हुए पीटते हुए लेकर गए, कैसे आगे चलकर उसके साथ क्या हुआ। नदी आई जिसमें कहा कि अब जा तैर के आगे, तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े पहने एक बीबी आई जिसने मुझे पार कराए वो नदी। तो मैंने जब उसका धन्यवाद किया तो कहने के धन्यवाद मत करो, मैं तुम्हारा की हुई वो दया का एक क्षण हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसे याद दिलाया गया एक चिड़िया को, जैसे पतंग उड़ाते हैं ना बच्चे, पतंग उड़ाती हैं बच्चे तो डोर चिड़िया में अटक जाती है। कई बार पक्षियों में वो चिड़िया तड़प रही थी, डोर में अटकी हुई, मर जाती तड़प तड़प कर। पर कहने लगा मुझे तरस आ गया, मैंने उसे मेहनत करके बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के उसे गुंजल से निकाल के उसे छुड़ाया, उसका इलाज किया और उसे उड़ा दिया। वो औरत कहने लगी मैं तुम्हारा किया हुआ वो पुण्य हूँ जिसने तुम्हें ये नदी पार करा दी, बाकी आगे का तुम देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे उसी वक्त मेरे एक आवाज़ आई कि इस बीवी को नहीं लाना था, ये दूसरी ले आए हो। इसी गली में दूसरी रहती है इसी नाम की, उसे लेके आना है। कहने लगे उस वक्त मेरे श्वास वापस आ गए, पर मुझे लगा शायद मैंने कोई स्वप्न देखा है, पर सपना नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो उस गली में से रोने की आवाज़ आने लगी, उसी घर में जो सेम नाम की बीवी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष तो कहा करते थे उसके घर में थोड़ा ये सब मिस्टेक्स होती है, जिस तरह से लोग बताते हैं। वहाँ का कंप्यूटर थोड़ा ख़राब हो जाता है गुरु नानक के घर का, निरंकार का। पर हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए ना, निरंकार कभी कभी इस प्रकार के चमत्कार करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चिड़िया पर किया हुआ तरस उसे मरने के बाद भी काम आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया कितनी बड़ी चीज है। एक उदाहरण तो कमाल का है। मोची, एक पीर अपने बहुत शागिर्दों के साथ जा रहा है हज की यात्रा करने। हज की यात्रा पे गया है, रास्ते में कमाई वाला पीर है। पूरी रात इबादत करके जब सोया तो क्या देखता है कि दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं पास में बैठकर। और आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो सुन रहा है सब। एक फरिश्ता पूछता है इस बार हज पे कितने लोग आए, तो दूसरा कहता है इतने लाख लोग। तो फिर वो फरिश्ता सवाल पूछता है इनमें से कितनों का हज कबूल हुआ, तो उसने कहा केवल एक का। तो फरिश्ते ने पूछा कौन है वो, तो कहा फलाना मोची है ना, फलानी जगह पे रहता है, पूरा एड्रेस बताया। ये पीर सुन रहा है कि लाखों लोग हज पे गए, एक मोची का हज कबूल हुआ। सुबह वो हज की तरफ नहीं गया, मोची की तरफ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पहले मैं ये समझ लूँ उसने हज किस प्रकार किया है,
ताकि मैं भी उसी प्रकार हज करूं और मेरा भी हज कबूल हो जाए। कमाई वाला पीर है। एड्रेस बात सुन ली थी, उस गांव में पहुंचा, उस मोची के पास पहुंच गया। वो चप्पलें गूंद रहा है, आंखें उस मोची की भरी हुई हैं और वो चप्पलें बना रहा है, गांठ रहा है चप्पलों को, टूटी हुई चप्पलों को। पीर ने जाके उसके चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए कि मुझे बता कि तूने हज किस प्रकार किया, कौन सी तस्बीह फेरी, कितनी तस्बीह फेरी, कितने शिले काटे, तू कैसे इबादत करता है, रात को कैसे जागता है, मुझे सब बता, कौन सी कलमा पढ़ता है, ताकि मैं भी वो सब करूँ, मेरा हज कबूल हो जाए। क्योंकि लाखों लोगों में केवल तेरा हज कबूल हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मोची ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पीर कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा हज, मैं तो हज करने जा ही ना सका। कई सालों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था मैं गरीब के, एक दिन हज जरूर जाऊंगा, उम्र ख़त्म होने को आ गई है। थोड़े थोड़े पैसे कई सालों से जोड़ रहा था, बहुत सालों से, जो पैसे इकट्ठे हुए हज की यात्रा कर सकूं इतने पैसे हो गए। तो कहने लगा कल मैं चल पड़ा हज की यात्रा को। रात में इतनी तेज़ बरसात हुई कि मैं एक झोंपड़ी के साथ, टूटी हुई झोंपड़ी के साथ मैंने उसका सहारा लिया बारिश से बचने के लिए। और अंदर से आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई? अंदर से रोने की आवाज़ आई। कहने जब रोने की आवाज़ आई तो मैंने अंदर झांका तो क्या देखा, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ है, उन दोनों के कपड़े भी फटे हुए हैं और रो रहे हैं। और बेटा कहता है माता हमारे पास तो खाने को भी नहीं, हमारे पास तो खाने को भी नहीं, और ये बरसात हो गई, झोंपड़ी टूटी हुई, छत है नहीं, हमारा क्या होगा माता, हम तो मर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ के पास कोई जवाब नहीं है उस बेटे को देने के लिए, विधवा है वो, छाती से लगा के बच्चे को रो रही है। मोची कहने लगा ये दृश्य देखकर मुझसे आगे बढ़ा ही नहीं गया, जितने भी पैसे थे मैंने उन लोगों को अंदर दे दिए और वापस खुदा से माफ़ी मांगकर वापस आ गया कि हज मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना धन नहीं है। और वापस आकर मैं दुकान पे बैठ गया काम करने। मैं तो हज करने गया ही नहीं, मेरा हज कबूल कैसे हो गया? ये घटना सुनकर पीर की आंखों में आंसू आ गए, कांप गए शरीर। कहने लगा आज तूने मुझे ज्ञान दे दिया है कि असली हज क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ये घटना सुनाकर कहा करते थे कि बात समझो, ये बात ये नहीं है, मानो ये ऐसे है हमारे पास, समझो हमारे बैंक बैलेंस जितना भी हमारे पास जो कुछ भी, हम सब कुछ दे आए हों किसी को, ज़रूरतमंद को, क्योंकि उस सब कुछ था उसका, उस मोची का। उसने अपने में से ये नहीं किया कि उसके पास 10,000 है तो 500 देकर आगे निकल गया, उसने सारे दे दिए जो था, उससे आगे बढ़ा नहीं गया। इसी कहते हैं आउट ऑफ द वे जाकर दान करना, इसी को कहा है असली दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 प्रकार की दया होती है, ये सबसे टॉप की दया है। अपना बिगाड़ कर दूसरे का सिवारना, ये कोई विरला करता है, और जब ये करता है, आप सोचो लाखों लोग हज पर गए, किसी का कबूल नहीं, कितनी भक्ति करने वाले जाते होंगे, और एक मोची का कबूल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि असली हज, असली तीर्थ दया है। दया, जिसके हृदय में दया नहीं, सारा कुछ पाखंड है, चाहे वो कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैदास फिर से कह दे, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। अगर तेरे हृदय में दया नहीं, तेरा सब कुछ किया हुआ केवल पाखंड है, केवल पाखंड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है 68 तीर्थ सगल पुन, जी दया परवान। 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, जी दया जी दया सठ तीरथ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीर्थ सगल पुन, जी दया
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात दास, बात चल रही है दया की। दया, अगर हृदय में दया नहीं, गुरु की नज़रों में हमारा कोई भी वैल्यू नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि दया नहीं तो हम इंसान नहीं, इंसान नहीं तो हम जानवर की योनि में ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया, इतने पहलू हैं इसके। आप ना सारा इतिहास फरोल लो, सारी धार्मिक किताबें पढ़ लो, सारा ज्ञान हासिल कर लो। एक बात आपको कॉमन मिलेगी सारे भक्तों के जीवन में, सारे भक्तों के जीवन में आपको एक बात कॉमन मिलेगी, दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे महापुरुषों के जीवन में एक बात कॉमन मिलेगी, दया। कि तरस आ गया उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जा रहे थे ना, गुजर रहे थे एक जगह से, बैल दिख गए दो, जिन्हें पीटा जा रहा है। कोलू के बैल, पुराने ज़माने में होता था ना, हर हट भी तू करे शब्द है ना, हर हट गेड़ रहे हैं बैल, बलद। कुएं में से पानी निकलता है, बैल गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, किसी का ध्यान नहीं। पीछे चलाने वाला हंटर मार रहा है कि और चलो और चलो। थक गए। बाबा नंद सिंह जी वहाँ से गुजरे, बैलों की तरफ देखा, तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे कहने लगे बस कर, उन्हें आराम करने दे, उन्हें पानी भी पिला दे। कहने लगा अगर यह आराम करेंगे तो मैं कैसे खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने सेवादार से कहा कि इसे जितने के बैल है उतना धन दे दो इसे, और इन्हें छुड़ा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी जो देख रहे थे हमें नहीं पता। बाबा नंद सिंह जी ने जब पास गए तो बैलों ने अपने सर रख दिए उनके आगे। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं भाई। और उस वक्त बाबा नंद सिंह जी उनके हाथ में छड़ी होती थी, उन बैलों के सर पे लगाई और वो उन्हें प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात चल रही है दया की। ये एक्चुअली पहलू ही दूसरा है। ये पहलू वो है जो गुरबानी की बेअदबी भी करते हैं। ये जब सेवादारों ने पूछा तो ये पहलू फिर अलग हो जाएगा सारा, कि कौन थे वो, क्यों हुआ, फिर कभी लेगा दासी, शायद पहले लिया भी है कभी। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते थे, पढ़ते नहीं थे, पतरे आगे कर देते थे और बेटा ले लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंदे हाथ, वो उस जमाने में लाइट्स नहीं होती थी, लैंप्स होती थी, वो भी मिट्टी के तेल की जलाते थे। पैसे लेते थे देसी घी की, डालते थे मिट्टी का तेल, और वही हाथ से गैस चलाते थे, वही मिट्टी के तेल वाले हाथ अंगों को लगाते थे गुरु साहिब जी के। ये उसकी सज़ा मिली थी उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत लंबी घटना है, पर तरस, दया, महापुरुषों के जीवन की घटना देखोगे, इतने जानवरों का, इतने सांपों पर इतना तरस किया, हर एक पर। जो जोनी में कोई सेवादार होता है बहुत नज़दीक, पर बड़ी भूल कर बैठता है। जानवर की योनि हो गई, फिर तरस करते महापुरुष, फिर तरस करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वरिष्ठ का कल्याण किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शोभा राम का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के जीवन का विशेष पहलू है दया। अगर दया ना होती तो वो महापुरुष ही ना होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें एक छोटी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए, छोटी सी। हम
शब्द कीर्तन करके रोज़ मांगते हैं, तुम करो दया मेरे साईं, मेरे पे दया करे वाहिगुरु। अरदास करते हैं, मेरे पे तरस कर, मेरे गुनाहों को बख्श। हम हर एक शब्द में हर रोज़ गुरु को आगे चरणों में अरदास करते हैं, हम पर दया कर, दया कर, दया कर। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कैसे करे वो तुम पर दया जब तुम्हें दूसरों पर दया नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी अरदास भी प्रफुल्लित नहीं होती जो जानवरों को नोच नोच के खाते हैं। जब तुम्हें दया नहीं आ रही, तुम पर कोई दया क्यों करे। छोड़ दो, छोड़ दो, गुरु के कहने पर छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वरना वैसा जन्म मिल जाएगा, माँ से खाते बैठेंगे और कुछ खा भी नहीं सकेंगे। लोमड़ी बघियाड़ भरे पड़े हैं जो माँ से खा सकते हैं। मछली का जीवन भी है, मछली खा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीड़े ही खाने पड़ेंगे। अगर इंसान की योनि लेने के बाद भी यही सब खाना था तो भगवान तो सोचेगा ना, इस जोनी देने का तुझे फायदा क्या, तू उसी जोनी में जा भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती दास की, तरस करो अपने आप पर, तरस करो जीवों पर, ताकि निरंकार हम पर तरस करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब एक बेनती है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। कल गुरु रामदास जी का अवतार पुरब है। मेरे गुरु रामदास जी, चौथे गुरु नानक। आप सबको याद होगा हर साल हम क्या करते हैं। कौन गुरु रामदास जी? जिनके सदके आज यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, जिनके सदके अमृतोला ट्रस्ट है, जिनके सदके दास है, हम सब कीर्तन से जुड़े हैं। तो वजह दो है केवल, एक गुरु रामदास जी, एक बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनका अवतार पुरब है। उनके अवतार पुरब पे अगर आप गुरु रामदास जी के दर पे जाएंगे ना, उस दिनों में जिसकी जो कैपेसिटी होती है, लोगों ने अपनी दुकानें खोल देते हैं। लोग झोलियाँ भर भर के ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। हमारे बच्चे का बर्थडे हो, हमारे किसी क्लोज का बर्थडे हो, हम क्या क्या करते हैं। ये हमारे गुरु रामदास जी का जन्मदिन है, अवतार पुरब। जन्मदिन समझाने के लिए कहना पड़ता है, अवतार पुरब है। इस खुशी में दास की बेनती है संगत को कि ज़रूरतमंदों में जाकर उस दिन जो आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, उतना ज़रूर कुछ ना कुछ बांट कर आइए। ज़रूरतमंदों में, संगत में भी बांटिए, ज़रूरतमंदों में भी बांटिए। जितनी जगह पर भी अमृतोला ट्रस्ट की गाड़ियाँ चलती हैं, लंगर गाड़ियाँ चलती हैं, हिसाब लगाया था एक दिन तो अब तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोगों को रोज़ लंगर पहुँचता है। अमृतोला ट्रस्ट से गुरु नानक कितनी सेवा ले रहा है। मेरा मन है 450 स्थान है, 450 स्थान पर ही गाड़ियाँ होनी चाहिए, पर एक नियम के अनुसार, एक सिस्टम के अनुसार जो ट्रस्ट ने बनाया है। सिस्टम से चले सब, एक तरीका होता है हर चीज़ का, नहीं तो गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं गलत लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतनी जगह पर जाकर लंगर बांटा जाना चाहिए ज़रूरतमंदों को, क्योंकि ये गुरु नानक का उपदेश है, वंड छकना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जितने भी स्थान हैं, सबके चरणों में बेनती कि ज़रूर उस दिन कुछ ना कुछ कीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जितने भी स्थान ये कीर्तन सुन रहे हैं, संगत इकट्ठी बैठी है, गुरु रामदास जी के अवतार पुरब के दिन सब सफ़ेद कपड़े पहन कर आए, वहाँ बैठे और छोटा छोटा शूट बनाकर ना हमें भेजिए, ताकि संगत को उत्साह पैदा होता है। जब देखते हैं ना इतनी संगत यहाँ पे इकट्ठी है, इतनी संगत इस स्थान पे इकट्ठी है, तो वहाँ के क्लिप्स भेजिए। हम कोशिश करेंगे लाइव कीर्तन के बीच में उन्हें चलाकर संगत को दर्शन कराने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज़रूर गुरु रामदास जी का अवतार पुरब है। कल सबने सुखमणि साहब जी का पाठ भी सुनना है, श्री जपजी साहब जी का पाठ भी सुनना है और कीर्तन भी सुनना है। वैसे तो रोज़ ही सुनना है, पर जो नहीं सुनते, ऐसे कुछ लोग हैं जो रोज़ नहीं सुनते, कल का दिन ज़रूर सुन लेना। दास हमेशा कहता है विशेष दिन पर विशेष कृपा होती है। इतना बड़ा दिन है, झोली भर दी तो हमेशा का अमृत वेला, हमेशा की कृपा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 और गुरु से मांगे क्या? पातशाह, अगर मुझसे मांस नहीं छूट रहा, ज़बान का चस्का है नहीं छूट रहा, तू तरस कर, तू क्या नहीं कर सकता। थोड़ा नेम बढ़ाकर अरदास कीजिए। जो सच में छोड़ना चाहते हैं ना और नहीं छूट रहा, गुरु के आगे खड़े हो जाइए। महापुरुषों की जो जुक्ति है दास बता रहे हैं, खड़े हो जाइए हाथ जोड़कर, पातशाह मुझ में पता है ये मुझसे गलती हो रही है,
पर मैं अपने ज़बान पे स्वाद पे काबू नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी ज़बान के स्वाद पर काबू नहीं कर पा रहा, तू तरस कर। मैं इतना नितनेम करके अरदास करता हूँ, रोज़ के 5 बार जबरी सब्जी का बढ़ा दो, 1 बार सुखमनी सब्जी का बढ़ा दो, 6 माला 3 माला मूल मंत्र की बढ़ाकर। गुरु को धन की नहीं, गुरु को प्रेम की आवश्यकता होती है। ये भेंटा रखो नाम की आगे और गुरु को अरदास करो, पातशाह रोज़ कुछ दिन कर लो, 40 दिन कर लो, मेरा ये अवगुण छुड़ा दे। गुरु ज़रूर कृपा करता है। बाबा नंद सिंह जी का वचन है, चिंता तुम्हारी छूट जाएगी, गुरु को चिंता हो जाएगी इसके अवगुण अब खत्म कैसे करना है, क्योंकि ये खाली बातें नहीं कर रहा, नाम जप के अरदास कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये केवल ये मांस छोड़ने के लिए नहीं, कोई भी अवगुण अपने अंदर हो जो पता हो नहीं छूट रहा, बाबा नंद सिंह जी कहते थे नित्यनेम बढ़ा के अरदास करो, कुछ दिन का बढ़ा लो, 13 दिन 26 दिन 40 दिन, जरूर 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 गुरु कृपा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, जी दया पर जी दया परवान, जी दया पर जी दया परवान, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, 68 तीरथ सगल पुण्य, जी दया पर जी दया जन्म करम मल उतरे, मल उतरे,
जी दया परवान, जी दया परवान, जी दया परवान, आठ सठ तीरथ